ठीक है, आज हम एक नया यूनिट ले रहे हैं क्योंकि जो पहला यूनिट है वो हमने जो है फिनिश किया है। अब हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स और एवोल्यूशन के बारे में। तो इसमें पहला टॉपिक आपका रहता है सेक्स डिटर्मिनेशन। हमने पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेशन किसको कहते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, बर्ड्स एंड हनी बीज। तो ये हमने पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेशन किसको कहते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा क्रोमोसोम्स के साथ। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। नाउ देखो, हमारी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स जो होते हैं इनको कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। क्या कहते हैं, इनको कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। होमो का मतलब होता है सेम एंड लोगोस का मतलब होता है यानी यूजुअली हम यहां पर कहते हैं कि होमोलॉगस का मतलब होता है सिमिलर टाइप, यानी एक शेप जैसे। हाँ, यानी जहां पर हम स्टडी करते हैं एक क्रोमोसोम्स की शेप को। ठीक है, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं। और क्रोमोसोम आप जानते हो बच्चों, जैसे आपको पता है क्रोमोसोम जो होता है ये आपने 11th में भी पढ़ा है। क्रोमोसोम्स डार्कली स्टेन्ड बॉडीज होती है जो सेल के यूजुअली न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो डीएनए का आपने पैकेजिंग पढ़ी है, जो आपको बॉटनी में सर ने पढ़ाई, जेनेटिक्स में पैकिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। उस पैकेजिंग में जब आप पढ़ते हो तो आप शुरू करते हो एक डीएनए मॉलिक्यूल से लेकर एक न्यूक्लियोसोम कंसेप्ट पढ़ते हो और फाइनली उसमें आप क्रोमोसोम तक चले जाते हो। इट इज कंपैक्शन, अंडरस्टैंड, ऑफ दिस जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल रिप्रेजेंट होता है सेल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। अब यही क्रोमोसोम्स हमारी एक सेल के अंदर, एक सोमैटिक बॉडी सेल के अंदर, देखो हमारे पास दो किस्म की सेल्स होती है। एक बॉडी की सेल्स होती है तो उनको क्या कहते हैं, सोमैटिक सेल्स। और एक सेल जो होती है वो क्या कहते हैं इसको, हैप्लॉइड होती है तो जिनको कहते हैं गैमेटिक सेल्स। दो किस्म की सेल्स होती है। सोमैटिक सेल्स मींस आवर बॉडी सेल्स, गैमेटिक सेल्स मींस जर्म सेल्स, यानी जर्मिनल एपिथेलियम से जो बनती है सेल्स उनको कहते हैं गैमेटिक सेल्स, जिनसे गैमेट्स बनते हैं, ओवा बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं। तो ये सोमैटिक सेल जो होती है ये यूजुअली जानते हो आप डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड का मतलब होता है इनमें दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं हमारी एक सोमैटिक बॉडी सेल में। ये 46 क्रोमोसोम्स दो पेयर्स में होते हैं, एक दो सेट्स में होते हैं, एक 23 वाला 23 वाला। इसका मतलब हर एक क्रोमोसोम की दो कॉपीज होती है। कितनी कॉपीज होती है, ईच क्रोमोसोम इज रिप्रेजेंटेड इनटू 2 कॉपीज। और वो कॉपीज जो होती है वो एक जैसी होती है। तो देयर इज एक्सेप्शन, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यूजुअली मैंने कहा हमारी बॉडी के अंदर, एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये दो सेट्स में होते हैं, 23, 23। और यूजुअली ये अलग अलग रहते हैं, लेकिन जब भी एक सेल जो है सेल डिवीजन में चली जाती है तो उस टाइम ये आपस में पेयरिंग करते हैं। फिर जब इनको स्टडी किया गया तो देखा गया कि हर एक पेयर के जो दो क्रोमोसोम्स हैं वो एक जैसे हैं, उनका शेप एक जैसा है, और ये क्रोमोसोम्स को कहा गया होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स जो है उनमें 23 पेयर्स है, फिर है ना 23 पेयर। और ये 23 पेयर जो है ये एक जैसे रिप्रेजेंट है, हाँ? एक जैसे दिखते हैं। इन्हीं एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम्स को क्या कहते हैं हम, होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं, 2 आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स ऑफ ए पेयर। 2 आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स ऑफ ए पेयर। एक पेयर के दो आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स हैं विथ सेम जीन लोकेशंस, जिनमें सेम जीन लोकेशंस होती है। जीन लोकाई जो आप जानते हैं जीन्स होते हैं। जीन्स का क्या मतलब होता है, जीन्स आर द units of heredity. These are the small functional units of genetic material, small functional units of chromosome, small functional units of DNA. What are those called? Those are called genes. One gene is equal to
वन प्रोटीन, वन जीन मीन्स वन कैरेक्टर। तो टू आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स ऑफ ए पेयर विथ सेम जीन लोकेशंस हैविंग सिमिलर और डिफरेंट अलील्स, जिनमें एक जैसे अलील्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट अलील्स भी हो सकते हैं। अब ये अलील क्या होता है? व्हाट यू मीन बाय जीन? जैसे मैंने कहा, देखो अगर आप देखोगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपने आगे पढ़ना है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में देखा गया था हमारे एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में 30,000 जीन्स पाए जाते हैं। ये जीन्स जो होते हैं, जीन का मतलब होता है अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी, अ स्मॉल फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक छोटा सा फंक्शनल सेगमेंट जो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, इस तरह हमारे अंदर जो भी जीन्स है हमारे माँ बाप से आए हुए हैं, इसका मतलब हर एक जीन हमारे अंदर जोड़े में है। ठीक है, और हर एक जोड़ा जो है, एक उसका हमें फादर से मिलता है, एक हमें मदर से मिलता है। फिर उसके बाद हमारे अंदर वो कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे अंदर जो है कैरेक्टर्स वो बन जाते हैं। फिर चाहे कोई कैरेक्टर माँ से मिलता है, कोई अपने पापा से मिलता है, वो अलग बात है, या कभी नहीं भी मिलता है, वो भी अलग बात है। बट जीन्स उनके ही होते हैं। ये जीन्स एक ह्यूमन बॉडी के कैरेक्टर ट्रांसफर करते हैं पेरेंट्स से यंग वंस तक। और ये जीन जो होता है, हर एक जीन रिप्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल आपने बॉटनी में पढ़ा होगा जीन्स फॉर द टॉलनेस, जो मेंडल ने कहा था, फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंटेड बाय टी एंड टी। ठीक है, अगर यही टी और टी दोनों कैपिटल है, अगर एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, देखो इसका मतलब क्या हुआ यहां पर? मैंने कहा जिसमें सिमिलर या डिफरेंट अलील्स होते हैं। ठीक है, हर एक जीन जो होता है वो रिप्रेजेंट होता है दो कॉपीज में। एवरी जीन इज रिप्रेजेंटेड इन 2 copies. These 2 copies of a 2 alternate copies of a gene are called alleles. समझ गया? सीधी सी बात है। एक जीन की 2 अल्टरनेट कॉपीज जो हमें एक फादर से एक मदर से मिलती है, उनको हम कहते हैं अलील्स, या कहते हैं एलिलोमॉर्फिक पेयर्स। क्या कहते हैं? एलिलोमॉर्फिक पेयर्स। ठीक है, ये एक जैसे भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। एक जैसे हुए तो होमोमॉर्फिक, डिफरेंट हुए तो हेटेरोमॉर्फिक। ठीक है, होमोमॉर्फिक है, हेटेरोमॉर्फिक, ये आप समझ गए। तो इसी को कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, यानी जो आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स होते हैं एक पेयर के, जिनमें सेम जीन लोकेशन डिफरेंट या डिफरेंट, सिमिलर या डिफरेंट अलील्स प्रेजेंट होते हैं। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये यूजुअली हमारी बॉडी के डिप्लॉइड सेल्स में पाए जाते हैं। डिप्लॉइड सेल्स मींस सोमैटिक सेल्स। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, 2 किस्म की सेल्स होती है हमारी बॉडी में, सोमैटिक सेल्स एंड गैमेटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स जो होती है, अगर आप प्लांट्स में देखें या एनिमल्स में देखें, इनमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अपनी बात करेंगे तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स, 2 सेट्स में 23 है, 23। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अभी मैंने आपको जैसे बताया 23 और 23। तो यूजुअली सोमैटिक सेल्स में ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर गैमेटिक सेल की बात करें तो उसमें हैप्लॉइड नंबर होता है, हॉप नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसमें प्रेजेंट होता है। एक गैमेटिक सेल जो होती है उसको यूजुअली हम कहते हैं हैप्लॉइड, यानी उसके अंदर 1x नंबर ऑफ जो है डीएनए होता है। अंडरस्टैंड? यूजुअली उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज प्रेजेंट इन द मैच्योर डिप्लॉयड लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल्स जो इसकी सेल्स होती है एज कंपेयर टू देम, इन गैमेटिक सेल्स में हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सोमैटिक सेल्स में होते हैं, जिनमें बराबर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिनमें कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर गैमेट्स की बात करें तो ये हैप्लॉइड होते हैं। इसका मतलब हर एक क्रोमोसोम इसमें सिंगली रिप्रेजेंट करता है, उसकी एक ही कॉपी प्रेजेंट होती है। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स मैंने आपको कहा ऐसे क्रोमोसोम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो आइडेंटिकल होते हैं, जिनमें सेम जीन लोकेशन होते हैं, जिनमें सिमिलर और डिफरेंट अलील्स प्रेजेंट होते हैं। फिर मैंने कहा एक जीन क्या होता है, एक जीन की अल्टरनेट कॉपीज को हम
अलील्स कहते हैं, ठीक है। सोमैटिक सेल किसको कहते हैं, बॉडी की सेल्स। गैमेटिक सेल जो होती है उनको उसको क्या कहते हैं, सेल्स ऑफ द सेल्स विच रिप्रेजेंट द गैमेट्स, जो गैमेट्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो सोमैटिक सेल्स डिप्लॉयड होती है यूजुअली, गैमेटिक सेल्स हैप्लॉयड होते हैं, ठीक है। तो अगर आप बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय जीनोम, जीनोम का मतलब क्या होता है, जीनोम का मतलब होता है द टोटल नंबर ऑफ जीन्स, कितने जीन्स प्रेजेंट होते हैं, द टोटल नंबर ऑफ जीन्स एज प्रेजेंट इन अ सिंगल कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, सिंगल कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में कितने जीन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं जीनोम। क्या कहते हैं, जीनोम, ठीक है बच्चा। जैसे मैंने आपको बताया हमारी बॉडी के अंदर, सोमैटिक सेल के अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23, एक सेट, दूसरा सेट, ठीक है। तो इस एक सेट को हम बोलते हैं जीनोम। इन अदर वर्ड्स, इस एक सेट में जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं जीनोम, ठीक है। अगर टिपिकली देखा जाए तो एक इंसान की सेल में कितने जीनोम्स हो गए, फिर 2 जीनोम्स होते हैं, मगर ये सिमिलर जीनोम्स होते हैं क्योंकि अभी मैंने कहा ये होमोलॉगस पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं जीनोम। अब अगर एक सेल में, ठीक है, एक ही सेट है यानी एक ही जीनोम है, अगर एक सेल में एक ही सेट है यानी एक ही जीनोम है, अगर उसमें सिंगल जीनोम है, जैसे गैमेटिक सेल्स में, जैसे हैप्लॉइड सेल्स में, तो ऐसी सेल को कहते हैं मोनोप्लॉइड। क्या कहते हैं, मोनोप्लॉइड। समझ गए आप। यूजुअली मोनोप्लॉइड कौन होते हैं, गैमेट्स होते हैं, ठीक है। नाउ अगर आप देखोगे, अगर 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एक सेल में, यानी इसमें 2 जीनोम है, तो ऐसी सेल को क्या कहूंगा मैं, ऐसी सेल को कहूंगा मैं मोनोप्लॉइड, तो दूसरी सेल को क्या कहूंगा मैं, डिप्लॉइड। मोनोप्लॉइड को यूजुअली हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, तो डिप्लॉइड को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, 2n से, ठीक है। यूजुअली जो हमारी बॉडी सेल्स होती है वो डिप्लॉइड होती है। अगर इससे ज्यादा सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 2 जीनोम से ज्यादा किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, किसी सेल में प्रेजेंट है, तो उसको कहेंगे पॉलीप्लॉइड। क्या कहेंगे, पॉलीप्लॉइड। आपको पॉलीप्लॉइड ही आगे पढ़नी है। कंडीशन ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा नंबर ऑफ जीनोम्स मोर देन डिप्लॉइड नंबर, डिप्लॉइड नंबर से ज्यादा प्रेजेंट होना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पॉलीप्लॉइड कंडीशन। क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइड। पॉलीप्लॉइड ही पाई जाती है बहुत से प्लांट्स में कंपेयर टू द एनिमल्स। यूजुअली एनिमल्स में नहीं पाई जाती है, प्लांट्स में पाई जाती है। जैसे आप देखते हो एप्पल, जो आप एप्पल खाते हो, इसमें 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ये ट्रिप्लॉइड होता है। जैसे आप देखते हो एप्पल है, राइस है, व्हीट है, ये सब जो होते हैं पॉलीप्लॉइड कंडीशन से जो है बने हुए होते हैं और पॉलीप्लॉइड होते हैं। इनमें मोर देन 2 सेट्स ऑफ जीनोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो पॉलीप्लॉइड का मतलब होता है 2 जीनोम से ज्यादा प्रेजेंट होना। इसी पॉलीप्लॉइड में अगर आप 3 जीनोम होंगे तो इसका मतलब हुआ ट्रिप्लॉइड, ठीक है। अगर 4 हुए तो इसका मतलब क्या हुआ, टेट्राप्लॉइड। अगर 5 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है तो पेंटाप्लॉइड। तो अगर 6 है तो लाइकवाइज इसको कहेंगे हेक्साप्लॉइड। इससे ज्यादा यूजुअली नहीं पाए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में। तो ऐसी कंडीशंस को हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी, और इन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं पॉलीप्लॉइड। तो पॉलीप्लॉइडी जो है दैट हैज रिजल्टेड इन द लार्ज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूजुअली प्लांट्स, जैसे मैंने आपको कहा, ठीक है। अगर एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल का बना है, अगर उसमें पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी, सपोज उसमें 1 क्रोमोसोम था, तो पॉलीप्लॉइडी से उसको 2 के बाद 3 के बाद 4, 5, 6 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। यहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेक्स क्रोमोसोम्स।
सेक्स क्रोमोसोम्स एंड ऑटोसोम्स, ये क्या चीज है दोनों? व्हाट डू मीन बाय सेक्स क्रोमोसोम्स एंड व्हाट आर ऑटोसोम्स? देखो सुनो मेरी बात, सेक्स क्रोमोसोम्स का दूसरा नाम होता है एलोसोम्स। क्या होता है? एलोसोम्स। और इन अदर वर्ड्स दीज आर आल्सो कॉल्ड एज इडियोक्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है इडियोक्रोमोसोम्स, एलोसोम्स। ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं किसको है? व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स क्रोमोसोम? मैं इसको डिफाइन करूंगा सेक्स क्रोमोसोम को। सेक्स क्रोमोसोम किसको कहते हैं? द क्रोमोसोम्स, ऐसे क्रोमोसोम्स जो चाहे सिंगली चाहे इन पेयर्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एक एनिमल का सेक्स डिटरमाइन करते हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है, कि वो मेल है कि फीमेल है। ऐसे क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। द क्रोमोसोम्स विच सिंगली और इन पेयर्स determine the sex of the young one in unisexual animals। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स में कहूंगा कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ये ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं यंग वन का सेक्स, डिटरमाइन करते हैं सेक्स ऑफ एन एनिमल। अंडरस्टैंड? जो एनिमल के सेक्स को डिटरमाइन करते हैं कि वेदर इट्स अ मेल और वेदर इट्स अ फीमेल, उसी को हम क्या कहते हैं? उन क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज एलोसोम्स एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड एज इडियो क्रोमोसोम्स। तो इनको सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब ऐसा जैसे सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई, फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई, दीज आर सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस। ये डिटरमाइन करते हैं इंसानों में सेक्स। क्या करते हैं? सेक्स। जैसे आप जानते हैं एक इंसान के अंदर, एक बॉडी के सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें बच्चों 2 क्रोमोसोम्स हर सेल में सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर चाहिए गर्ल है, फीमेल है, तो एक्स एंड एक्स। तो अगर चाहिए बॉय है, मेल है, तो इसमें होते हैं एक्स एंड वाई। क्या होते हैं? एक्स एंड वाई। अच्छा, अब यहां पर मैं बता रहा हूं ऐसे क्रोमोसोम्स जो एक इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटरमाइन करते हैं, एनिमल का सेक्स डिटरमाइन करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम्स। जैसे मैंने एक्स एंड वाई क्रोमोसोम की बात की। हाँ, तो ऐसा क्रोमोसोम, द क्रोमोसोम दैट डिटरमाइंस मेल सेक्स। ठीक है, यानी ऐसा क्रोमोसोम, द सेक्स क्रोमोसोम दैट डिटरमाइंस मेल सेक्स, जो मेल सेक्स को डिटरमाइन करता है कि ये बच्चा मेल बनेगा। ऐसे क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? ऐसे क्रोमोसोम को कहते हैं एंड्रोसोम। क्या कहते हैं? एंड्रोसोम। तो जो मेल, ऐसा क्रोमोसोम जो मेल सेक्स को डिटरमाइन करता है, जो डिटरमाइन करता है कि ये जो है ये बच्चा या ये फीटस या एम्ब्रियो वटेवर जो जाइगोट ये मेल बनेगा, उसको हम क्या कहते हैं? और ऐसे सेक्स क्रोमोसोम को एंड्रोसोम कहते हैं। फॉर एग्जांपल वाई क्रोमोसोम इन ह्यूमंस, इंसानों के अंदर जो वाई क्रोमोसोम है वो मेलनेस को डिटरमाइन करता है। अगर वाई है बच्चे में प्रेजेंट, दैट मींस इट्स अ मेल बेबी। अंडरस्टैंड? देन दूसरा क्रोमोसोम जो होता है, जो फीमेलनेस को डिटरमाइन करता है, जो फीमेल सेक्स डिटरमाइन करता है, उसको कहते हैं गाइनोसोम। ठीक है, तो एंड्रोसोम होता है जो डिटरमाइन करता है मेल सेक्स, गाइनोसोम होता है जो डिटरमाइन करते हैं गाइनोसोम्स फीमेल सेक्स। वो अलग बात है। यहां पर सिर्फ आपको ये याद रखना है कि सेक्स क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो सेक्स डिटरमाइन करते हैं, और ऐसा क्रोमोसोम जो मेल सेक्स को डिटरमाइन करते हैं उसको कहते हैं एंड्रोसोम। क्या कहते हैं? एंड्रोसोम। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरे क्रोमोसोम्स होते हैं, द क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स, ऐसे क्रोमोसोम्स जो अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उनको क्या कहते हो बच्चों? आप उनको कहोगे आप ऑटोसोम्स। क्या कहोगे? ऑटोसोम्स। ठीक है, तो हमारी एक सेल के अंदर
अगर लड़का है तो कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? ए प्लस एक्स वाई। ए का मतलब होता है वो 44 क्रोमोसोम्स जो लड़कों और लड़कियों में दोनों में सेम होते हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। तो ये वाले हो गए सेक्स क्रोमोसोम्स। अगर ये लड़का लड़की है तो ए प्लस एक्स एक्स, तो इसको कहूंगा मैं ये सेक्स क्रोमोसोम्स है, तो ये है एक गर्ल, ठीक है। अब फर्क क्या है इस वाई क्रोमोसोम में? इधर डबल एक्स होता है, इधर एक वाई होता है। ये चेंज, ये डिफरेंस करता है ह्यूमंस में लड़कों और लड़कियों में। तो सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा जितने भी क्रोमोसोम्स हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं बॉडी सेल में, उनको कहते हैं एलोसोम्स। क्या कहते हैं? एलोसोम्स। अब किसी किसी ऑर्गेनिज्म में आप देखोगे ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ये एक सेक्स में हो सकते हैं सिमिलर। क्या हो सकते हैं? सिमिलर। The sex chromosomes can be similar in one sex and can be dissimilar in other sex. जैसे आप देखते हो अगर इंसानों की बात करें तो गर्ल्स में सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ऐसे सेक्स क्रोमोसोम्स को कहते हैं होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या कहते हैं? होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो किसी में वो सिमिलर होते हैं, किसी में डिसिमिलर भी हो सकते हैं। जैसे बॉयज, मेल्स इन द ह्यूमन बींग्स, इनमें क्या होते हैं? डिसिमिलर होते हैं। एक एक्स एक वाई। एक्स क्रोमोसोम यूजुअली ऐसा होता है और वाई क्रोमोसोम यूजुअली ऐसा होता है। तो फीमेल्स के अंदर दोनों ऐसे होते हैं, मेल के अंदर एक ऐसा और दूसरा ऐसा होता है, ठीक है। तो मैंने कहा ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एडियो क्रोमोसोम्स होते हैं, एक सेक्स में सेम हो सकते हैं। तो होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स दूसरे सेक्स में डिफरेंट हो सकते हैं, तो हेटेरोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या कहेंगे? हेटेरोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। हेटेरोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स। अब अगर इनमें होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स है तो ये एक ही किस्म का गैमेट बनाएंगे, इसका मतलब ये होमोगैमेटिक होंगे। तो अगर इनमें हेटेरोमॉर्फिक है तो इसका मतलब ये दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनाएंगे, तो उसको कहते हैं हम हेटेरोगैमेटिक। इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे। आज के लिए इतना ठीक है।